जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद क्या आप भी किसी भी चीज़ के लिए सब्र नहीं कर पाते? क्या आपके काम भी थोड़े से डिले हो रहे हैं और आप उस बात को समझ ही नहीं पाते? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं YouTube के माध्यम से अक्टूबर 2025 में गुरु जी से जुड़ी हूँ। मुझे YouTube पर बिना सर्च किए गुरु जी के सत्संग दिखने लगे। पहले तो मैं इग्नोर करती थी, पर एक दिन मैंने सत्संग सुना। वो मेरी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम से रिलेटेड ही था। फिर अपने आप ही मुझे सत्संग सुनना अच्छा लगने लगा। मैं गुरु जी के बारे में 2012 से जानती थी, लेकिन कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि इनके बारे में और जानूं। संगत जी, हम कौन होते हैं गुरु जी के बारे में जानने वाले? हम चाहे तो भी गुरु जी की महिमा को जान नहीं सकते। तो संगत जी, मुझे सत्संग सुनने में आनंद आने लगा। गुरु जी के ब्लेस्ड शब्द भी सुनने लगी। तो ईशा आंटी जी के चैनल के सत्संग और एक अंकल जी के सत्संग भी सुनने लगी। उससे मुझे बहुत पॉजिटिव कनेक्शन फील होता है। संगत जी, बाद में शिव पुराण भी सुनती हूँ। एक दिन क्या हुआ, मुझे एक थॉट आया और मैंने अपनी छोटी बेटी से बोला, चलो हम एक गुरु जी के स्वरूप लेकर आते हैं मार्केट से। हम जाने के लिए जैसे ही रेडी हुए, मेरे मन में थॉट आया, नहीं, स्वरूप खरीद कर नहीं लाना। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला, नहीं, कल चलेंगे। लेकिन उसी दिन शाम में मेरे पास गुरु जी का एक मैसेज आता है, मेरा स्वरूप तेरे घर आने वाला है। मैंने गुरु जी का शुक्राना किया और घर के किसी काम में लग गई। ये बात 6 नवंबर की है। तो 7 नवंबर को ईशा आंटी जी का सत्संग आता है, जिसमें पता चलता है कि हर महीने की 7 तारीख को गुरु जी के स्वरूप के लिए उनके गूगल लिंक, जो कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल कर सकते हैं। यह सुनते ही मेरी खुशी का लेवल क्या था मैं बता नहीं सकती। मैंने तुरंत फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन बहुत दिन हो गए तो मुझे लगा मेरा फॉर्म सेलेक्ट नहीं हुआ होगा। गुरुजी अभी नहीं आना चाहते होंगे। लेकिन मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी 14 दिसंबर को मेरा बर्थडे है, अगर जब तक आप आ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं मार्केट से लेकर आ जाऊंगी। क्योंकि मेरे घर में गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं था, लेकिन मेरा मन भी अंदर से बोल रहा था कि गुरु जी खुद आए तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या होंगी। संगत जी, मेरे गुरु जी ने 8 दिसंबर को अपने स्वरूप और लॉकेट स्वरूप के रूप में मेरे बर्थडे की ब्लेसिंग्स भेजी, वो भी 777 की ब्लेसिंग्स के साथ, क्योंकि ईशा आंटी जी के एड्रेस में भी 777 की ब्लेसिंग है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू ईशा आंटी जी। गुरु जी आपको भी हमेशा ऐसे ही ब्लेस करें। आपकी सेवा के लिए शुक्राना। गुरु जी, ये मेरा लाइफ का फर्स्ट सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, हमें गलती से भी गुरु जी के स्वरूप को खरीदना नहीं चाहिए। कितनी बार कितने सत्संग में बताया जाता है कि गुरुजी हमारे घर खुद आते हैं। गुरुजी ने हर किसी के घर में आने का समय फिक्स किया होता है। संगत जी, हमें तो बस सब्र करना होता है, क्योंकि जब गुरुजी ने हमें अपना हाथ थमाया है तो वो हमारे घर ब्लेसिंग के तौर पर ज़रूर आएंगे। चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन आएंगे ज़रूर। इसलिए कहते हैं, कभी भी गुरु जी के स्वरूप को खरीदना नहीं चाहिए। संगत जी, अगर आप बहुत दूर रहते हैं, गुरु जी के बड़े मंदिर नहीं जा सकते, कोई संगत आपके पास तक स्वरूप ब्लेसिंग नहीं पहुंचा सकती, हमें सिर्फ स्वरूप तभी खरीदना चाहिए। नहीं तो हमें गुरु जी के स्वरूप को कभी नहीं खरीदना चाहिए। हमें हमेशा सब्र करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि किसी न किसी तरीके से कोई संगत हमारे पास तक गुरु जी के स्वरूप को पहुंचा दे, क्योंकि
उसे ही ब्लेसिंग्स कहा जाता है। गुरुजी के स्वरूप को कभी भी पैसे देकर नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको गिफ्ट मिले वो भी ब्लेसिंग्स ही कहलाती हैं। संगत जी, गुरुजी हमारा हाथ थामते ही हमें सबर की दात बख्शते हैं। हमें यही सिखाते हैं कि चाहे किसी भी काम में थोड़ी सी देरी हो रही है, लेकिन सब्र करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें सब्र करना चाहिए। जो चीज़ अभी नहीं हो पा रही थोड़ी टाइम बाद हो जाएगी, लेकिन होगी ज़रूर। इसलिए गलती से भी गुरुजी का स्वरूप खरीदने का ना सोचें। जब टाइम आएगा गुरुजी आपके घर खुद ब खुद ब्लेसिंग्स के तौर पर आ ही जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।